हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वेलकम गाइज। आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये जो पूरी सीरीज है, इस होल सीरीज इज नोन एज बिग न्यूज। कि हमारे आसपास जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स घट रही हैं, हो रही हैं, तो उनको इस सेक्शन में हम लोग कवर करते हैं। कभी दूसरे फैकल्टीज आते हैं, कभी मैं आता हूं। आज हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि यूपीएससी के लिए बड़े काम के। नंबर वन, पहला अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। एंड एक जो अगली न्यूज है वो है वैगई रिवर को लेकर के, वैगई नदी को लेकर के। जब एनवायरमेंट, इकोलॉजी के प्रोटेक्शन, संरक्षण की बातें हम इतनी सारी कर रहे हैं, तो उसमें एक रिवर, एक नदी की जो वैली है, जो घाटी है, वहां पर उसको एक डंपिंग साइट के तौर पर यूज करना गार्बेज के लिए, यह कहीं से भी सुटेबल नहीं है। और तमिलनाडु की वैगई रिवर इसी वजह से न्यूज में है। वैगई रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मदुरई शहर उसके किनारे स्थित है। बाकी बातें करेंगे आगे। पहले आप देखें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखो, इन पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन मंगाए गए हैं, अभी अवार्ड दिए नहीं गए हैं, तो नॉमिनेशन मंगाए गए हैं। दिसंबर के महीने में ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं और भारत के अंदर में आप देखें तो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, जो कि बच्चों को भारत सरकार की तरफ से उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है, उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, आप यहां पर देखें तो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना समय के साथ साथ में कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो बदलाव, वो चेंजेस आपको समझने हैं, आपको मिनिस्ट्री समझनी है। यहां पर ये कुछ चीजें हैं जो काम की हैं, राइट। अवार्ड्स, प्राइजेस, वी ऑल नो वेरी वेल कि हमारे एग्जाम के लिए, फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ में जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, अब वो चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, तो इन सबके लिए भी काम के रहते हैं। नाउ kindly focus here. It is awarded annually by the Ministry of Women and Child Welfare, महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक, तो आप मंत्रालय का नाम ध्यान रखें, पहली चीज हो गई। इसके बाद में आप यहां पर देखें, इसके बाद आप यहां पर देखें कि किन किन क्षेत्रों में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो बहादुरी के लिए, आर्ट एंड कल्चर में, एनवायरमेंट की रक्षा के लिए, सोशल सर्विस के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इनोवेशन के लिए। तो आप देखें बहुत सारे यहां पर कैटेगरीज हैं जहां पर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और देखिए, ये अवार्ड न्यूज में आने की एक दूसरी वजह भी है। आजकल चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के बड़े सारे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, चल तो हमेशा से रहे, लेकिन आजकल आप देखें कि मैंने पीछे भी कुछ एक क्लासेस में आपको बताया था ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या है? जहां पर छोटे बच्चे, इनको बरगला करके, लड़कियों को बरगला करके, ठीक, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसके अलावा एक वेब सीरीज आई है राख, उसमें भी इसी मुद्दे को उठाया गया है। और एक रियल लाइफ घटना है रंगा और बिल्ला नाम के दो क्रिमिनल्स की, गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा, दो सिबलिंग्स, उनके संघर्ष की कहानी। दोनों मारे गए, उनकी याद में पुरस्कार दिए जाते हैं। आप यहां पर समझें इस बात को। तो ऐसे में बच्चों की बहादुरी, बच्चों को एनकरेज करना, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। और फिर हम तो उस देश में रहते हैं जहां पर हमने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत देखी है, हमने साहिबजादों की शहादत देखी है, राइट। तो अभी आप यहां देखें तो इन्हीं, ये सब बैकग्राउंड है हमारे पास में इन अवार्ड्स को देने का, बच्चों की वीरता को रिकॉग्नाइज करने का। तो आप यहां पर देखें, बच्चों के लिए है एज कितनी होनी चाहिए, तो अबव 5 इयर्स एंड बिलो 18। ठीक है, तो 5 से ऊपर, 18 से कम, क्योंकि 18 हो गए तो फिर एडल्ट हो गया। ठीक, अब एज कैलकुलेशन जो है गवर्नमेंट के जो कट ऑफ डेट्स है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है।
मैक्सिमम अवार्ड एक साल में 25 के आसपास दिए जा सकते हैं, बट एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा आप देखें, अब देखो ये बदलाव है जो यूपीएससी के लिए काम के रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक क्या देखा, अवार्ड का नाम देख लिया, मिनिस्ट्री देख ली, एज देख ली, अलग अलग फील्ड है, भले आपको याद ना रहे लेकिन याद इतना 3-4 भी याद है, बहादुरी याद है, आर्ट एंड कल्चर याद है, इनोवेशन याद है, चल जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर देखें तो इसके पहले नेशनल चाइल्ड अवार्ड एंड नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, 2 अवार्ड ये चलते थे, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, समझे। अब ये अगर पूछ दिया कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है पीएमआरबीपी, तो पीएमआरबीपी किन किन पुरस्कारों को जोड़ करके मर्ज करके बनाया गया है, तो इन 2 अवार्ड्स को नेशनल चाइल्ड अवार्ड एंड नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड, इनको मर्ज करके, इनको जोड़ करके इसको बनाया गया है। आगे आप देखिए फर्दर, आप यहां पर देखें कंपोनेंट्स ऑफ द अवार्ड, तो एक मेडल है, सर्टिफिकेट है, सिटेशन है, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी ऐड कर दिया है, कमी ना लगे आपको, ठीक। अब आप यहां पर देखें इसका संविधान के साथ में क्या कनेक्शन है। अब आया ना यूपीएससी एंगल। देखिए आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज से कि ऐसे लंबा लगातार से खींचते जाने की जरूरत नहीं है, तो आप पॉइंट बात करो, काम की बात निकालो और आगे बढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए 20 के आसपास 20+ सब्जेक्ट हैं। आप यहां देखें तो आर्टिकल 15(3) स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, राज्य जो है बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर आर्टिकल 21A है जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात है, राइट टू एजुकेशन की बात है। फिर आप देखें तो यहां पर आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 बात करता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। और फिर आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, तो भाग पार्ट 3 एंड पार्ट 4, आर्टिकल 39E, 39(f), आर्टिकल 45, इन सब में बच्चों के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बातों को बताया गया है, रखा गया है। राइट गाइज, ध्यान रखेंगे इनको, एक साथ मैंने यहां बता दिया है आपको, ठीक। अच्छा भाई, अब यहां पर आप देखें कि एक ये मैंने तुमको समझा दिया, अब और भी तो इनिशिएटिव हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं आप यहां देखें तो यू कैन सी हियर रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन, यू कैन सी मिशन वात्सल्य, पीएम पोषण फुल फॉर्म वगैरह पता होनी चाहिए, मंत्रालय मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजन पता होने चाहिए। इट इज होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले तो आप मुझे पोषण का फुल फॉर्म है नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ। फर्दर आप देखिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइए, सब आप ही के लिए है। देन चाइल्ड लाइन 1098 सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 है, ठीक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की कैंपेन कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, राइट, किस ईयर में शुरू हुई थी, भारत में किस जगह से शुरू हुई थी ये कैंपेन, बताइए। बड़े सारी चीजें होगी ना आपके लिए, रिकॉल करिए इसको, जितना रिकॉल करोगे उतना बेहतर है आपके लिए। आगे देखिए ये क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, क्या क्वेश्चन है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक। नंबर 1, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड ऑन चिल्ड्रन, ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो भारत सरकार द्वारा बच्चों को दिया जाता है। मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद चिल्ड्रन बिटवीन एज 5 एंड 18 ईयर्स आर एलिजिबल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द अवार्ड इज गिवन एक्सक्लूसिवली फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, हाँ जी। अब आप बताओ कि चौथा वाला सही है या गलत है। यहां पर क्या लिखा है कि ये अवार्ड केवल और केवल वीरता के लिए दिए जाते हैं, बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं है। बहादुरी के लिए दिया जाता है, लेकिन बहादुरी के साथ साथ में नवाचार के लिए भी दिया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए भी दिया जाता है, राइट। तो आप यहां पर देखें कि 1, 2 और 3 कहां पर है, कहीं पर है 1, 2 और 3, ये रहा 1, 2 और 3। डन है गाइस, ए इज द राइट चॉइस। आगे आइए, आगे आप देखें तो वैगई नदी है। आप यहां देखें ये कचरा, ये डंपिंग साइट। अब बताइए, डंपिंग साइट बनाई जा रही, मतलब सोच के देखिए, सोच के ही ये समझ में आता है कि यार मतलब विकास के नाम पे क्या करके मानोगे। हाँ, किस बात का डेवलपमेंट, जब जब ये धरती रहने योग्य ही ना रह जाए, जब नदियों में पानी ही ना बचे, पानी विषैला हो जाए, तो फिर क्या बचा, सब व्यर्थ है, राइट। आप यहां देखें वैगई नदी कहां पर है, वैगई नदी है हमारी तमिलनाडु में। कहां पर है नदी, तमिलनाडु में। आप यहां पर देखें कि केरला की तरफ जो बांध का क्षेत्र है, जो बांध वगैरह हैं, वहां से वैगई नदी को मिलता है जल, और इसका जो उद्गम क्षेत्र है, जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, इसकी ओरिजिन हम लोग देखते हैं। आप यहां पर देखें, एक सेकेंड, वरसु वरुसन वरुसा नाडु, ये पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट की तरफ, यहां से इसकी उत्पत्ति है, ठीक है। आप आगे देखें, पूरा बेसिन तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा डिस्चार्ज कहां पर करती है नदी, विसर्जित कहां पर होती है, बंगाल की खाड़ी में, पाक स्ट्रेट में, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक, रामनाथपुरम के क्षेत्र में। और हिस्टोरिक सिटी मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। मेजर डैम वैगई डैम है, थेनी जिले के अंदर में है। आप आगे देखें तो ये जो नदी है ना, इसका जो मेंशन है, जो इसका वर्णन है, इसका वर्णन हमें कई सारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके अलावा आप देखें किलाडी, किलाडी जो एक बड़ी हिस्टोरिकल साइट है, किलाडी, किलाडी इसी वैगई नदी के किनारे हैं, जो कि किलाडी लगातार पिछले करीब 2 साल से लगातार न्यूज में है। यही पूछ लिया कि देखो भाई, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाते हैं, देखा वैगई भी न्यूज में था, किलाडी लगातार न्यूज में है, चलो चलो क्वेश्चन बन गया। क्या बना क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। द फेमस आर्कोलॉजिकल साइट किलाडी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल किलाडी किस नदी के किनारे स्थित है। जवाब क्या हो गया, वैगई नदी के किनारे स्थित है, या इसका उल्टा कर लीजिए। समझ गए। अच्छा, प्रसिद्ध शहर मदुरई, जहां मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थित है, किस नदी के किनारे है, तो वैगई। समझ रहे हैं आप, ये वैल्यू है वैगई का। अब आप यहां पर देखें कि जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी के जो मुद्दे हैं, उनकी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप यहां देखें कि पेरियार डैम है, पेरियार डैम, पेरियार डैम से जो पानी आता है, वो पानी बड़े पैमाने पर इस नदी के अंदर में आता है। पेरियार डैम किधर है, केरला की तरफ है, ठीक है। एक सेकेंड, केरला थ्रू द पेरियार डैम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पेरियार डैम। आप यहां देखें, अब तो मदुरई एंड वैगई, तो पांड्य राज्य, पांड्य राज्य, ठीक है, जिनका संबंध संगम काल से है, संगम काल से, वो मदुरई से जुड़े रहे। मदुरई वैगई के किनारे। शिलप्पाधिकारम, शिलप्पाधिकारम जो कि एपिक है, महाकाव्य है तमिलनाडु में, इसमें भी वैगई का मेंशन है। द स्टोरी ऑफ कोवलन, माधवी एंड कन्नगी पत्तिनी कल्ट, संगम लिटरेचर में इसका वर्णन है। ये और ग्रंथ हैं, इनमें भी वैगई का मेंशन है। मदुरई और वैगई का अद्भुत संगम, अद्भुत कनेक्शन। आगे आप देखें, आप यहां पर देखें कि गार्बेज डंपिंग करने से जो नदी है, नदी की धारा सिकुड़ जाएगी, नदी के पानी के अंदर में गंदगी मिल जाएगी,
नदी का पानी जहरीला हो जाएगा, जो पूरी मरीन लाइफ है, जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। आगे आप देखिए कि अनट्रीटेड सीवेज इंटर्स द रिवर एट मल्टीपल लोकेशंस, और इससे होगा क्या कि मदुरई शहर के अंदर में डजन्स ऑफ पॉल्यूशन पॉइंट्स विद इन मदुरई शहर के अंदर में पानी की सप्लाई। इसके अलावा आजकल आप देखें एकदम से बारिश हो जाती है, शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। अभी कल देखिए ना बॉम्बे का, कल परसों बॉम्बे में, दिल्ली में देखिएगा, बॉम्बे में एक नदी हुआ करती थी मीठी नदी, खत्म कर दिया लोगों ने। दिल्ली में देखिए ना यमुना, दिल्ली में ऐसा लगता है कि यमुना जी नाले से बदतर हालात हैं उनके। और फिर पानी की निकासी नहीं हो पाती है, पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। नदी को मां मत मानो तुम मां, नदी मान लो केवल कि पानी है और साफ होना चाहिए। मां के नाम पर, हाँ, मां का आंचल गंदा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? चाहे नॉर्थ इंडिया हो, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेदर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अपनी मां को इस तरीके से गंदा कौन करता है? हाँ, इमेजिन करो। तो ये फूल पत्तियां कचरा सब क्या वहां नदी में डालने के लिए है? आगे देखिए, आगे यहां पर देखिए इंक्रोचमेंट, कि नदी के जो किनारे के क्षेत्र हैं यहां पर धीरे धीरे अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, और इससे होता क्या है, नदी का फ्लो, इकोसिस्टम सारा डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा दक्षिण की नदी है ना, तो पूरे साल तो पानी रहता नहीं है, तो यहां पर क्या है, सीजनल ड्राइंग, तो इसमें पानी का जो फ्लो है कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो ऐसे में यहां पर है क्या चीज कि मानसून और पेरियार नदी, पेरियार का जो बांध है, पेरियार बांध है, ये अपने पानी के लिए उस पर डिपेंडेंट है। तो इन लोगों को ये लगता है, अब समझना, इनको लगा कि अच्छा ठीक है, जो पानी इतना कम रहता है तो ठीक है, कुछ जमीन इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जमीन की भूख कहां पर लेके जाएगी हमें? नदियां बर्बाद कर दी, पहाड़ बर्बाद कर दिए, और फिर ये प्रकृति जब बदला लेती है ना, तो फिर किसी का लिहाज नहीं करती। ये नहीं देखती है कि ये बुजुर्ग है, ये जवान है, ये बच्चा है, ये बीमार है, सबको बराबर उस बर्बादी को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आगे आप देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वैगई रिवर। नंबर 1, इट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की तरफ से इसकी उत्पत्ति है। इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ मदुरई, इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। छोटे छोटे स्टेटमेंट से आपने क्या देखा यहां पर, पहला वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, तीसरा वाला आप बताओ, तीसरा वाला क्या है, गलत है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1 और 2। कमेंट सेक्शन के अंदर में आप भी ट्राई करें, आप भी बताएं कि आपने इसका उत्तर क्या बताया था। आगे आने वाली क्लासेस में मैं इन प्रश्नों को छोड़ दूंगा आपके लिए और इनके उत्तर बताऊंगा अगली क्लास में, या कमेंट सेक्शन में ही उत्तर बता दूंगा, पिंड कमेंट में डलवा देंगे आंसर, लेकिन कुछ समय के बाद, वीडियो के अपलोड होने के 1-2 घंटे के बाद में, कि ये इनके आंसर कमेंट में डाल दीजिए, पिंड कमेंट में, समझे? तो सेशन कैसे लग रहे हैं आपको जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड आपके सामने है, इसको स्कैन कर लीजिए, और आपको ऐसे ही ढेरों बेनिफिशियल कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।